ओके दोस्त, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि तुमने फ़ोन रात को सोने से पहले रखा और सुबह जब चेक किया तो 10 से 15% बैटरी उसकी उड़ी हुई है। मतलब तुमने तो रखा था 90% पे और सुबह उठ के चेक किया तो वो 85, 80 या 75 पे था और परेशान हो गए, यार मैंने तो फ़ोन यूज़ भी नहीं किया और बैटरी कहाँ चली गई। ऐसा अक्सर होता है और इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी जो बैटरी है वो 10-15% गिरने की बजाय 1 या 2% जो नॉर्मली होता है या 3% भी पकड़ लो, वो आपकी गिरेगी। सो वीडियो गौर से देखना और एंड पे मैं आपको एक ऐसी रीज़न भी बताऊँगा या एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहला काम तुमने ये करना है कि अपनी आईफ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके अपनी बैटरी की सेटिंग में जाना है और वहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ नज़र आएगा, उस ग्राफ को देखना है। वहाँ पे एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें ऐप्स की डिटेल होती है और हर ऐप्स के सामने उसका टाइम लिखा होता है और उसकी परसेंटेज लिखी होती है कि इस एप्लीकेशन ने इस टाइम पे इतनी जो बैटरी वो कंज्यूम की। तो आपने ज़रा एनालिसिस देखना कि कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो पूरी रात बैकग्राउंड में चलती रही है और आपको पता नहीं चला, उसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो कंज्यूम होती रही है और वो आपको बताएगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि वो ग्राफ जो बना होता है ना वहाँ पे घंटों के हिसाब से डिटेल होती है कि रात के इस टाइम पे या दिन के किसी टाइम पे जो भी आप डिटेल देखोगे ना आपको वो पता चल जाएगा और उससे आइडिया हो जाएगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि जिसकी अपडेट आई होगी या जिसको डिलीट करके आप दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हो। ओके दोस्त, एक और चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता और वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। आप लोगों के फ़ोन में ये फीचर बहुत पुराना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर ऑन होता है। आपने अपनी आईफ़ोन की सेटिंग में जाना है, सेटिंग से जनरल में जाना है और जनरल के अंदर आपको मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ये होता है कि आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो जैसे सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है या मेलिंग एप्लीकेशन है, ये बैकग्राउंड में अपनी आप को रिफ्रेश करती रहती है। इससे होता ये है कि जितनी भी अपडेट्स आती हैं, वो अप टू डेट होती हैं। तो अक्सर लोगों की, बल्कि बेशुमार आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश होती है वो ऑन होती है। तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, यानी कि व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इंस्टा है या कोई मेल है, आउटलुक, व्हाटएवर, जीमेल, जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और पूरी रात वो जो है वो बैटरी कंज्यूम करती है। आप अगर इसके नीचे एक स्टेटमेंट भी पढ़ें जो एप्पल ने यहाँ पे लिखी हुई कि अगर आप अपनी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन रखते हैं ना तो इससे आपकी जो बैटरी जो है, बैटरी लाइफ जो है वो कम हो। तो यहाँ पे सिंपली तुमने करना क्या है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जो सेटिंग है इसको या तो मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, नहीं तो इसको वाईफाई ऑनली कर दो। वाईफाई ऑनली से ही होगा, जब आप अपना वाईफाई बंद कर दोगे तो डाटा पे वो शिफ्ट नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। और अगर ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है, तो आप इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर दो। मैं खुद अपने फ़ोन में इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ करता हूँ और मैं जैसे ही डाटा ऑन करता हूँ या वाईफाई ऑन करता हूँ तो मेरी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। व्हाट्सएप है या मेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको डर है कि यार मेरी कोई इंपॉर्टेंट मेल या कोई ऐसी अपडेट मिस हो सकती है, तो सिंपली तुमने क्या करना है कि सिर्फ उस एप्लीकेशन की जो सेटिंग है ना उसको ऑन कर लो, बाकी सबको बंद कर दो। ओके दोस्त, जो तीसरी मेन वजह है ना उसका ताल्लुक लोकेशन सर्विसेज से है। लोकेशन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट सारे दोस्तों की ऑन होती है, लेकिन लोकेशन सर्विसेज में भी एक छोटा सा एक ट्विस्ट है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप जब भी कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जिसको लोकेशन चाहिए होती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, चाहे वो इन ड्राइव है या टैंग यंगो वगैरह है या कोई भी सोशल मीडिया की फेसबुक ऐप वगैरह है, आप वो बाय डिफॉल्ट उसकी लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर देते हो। लेकिन इसमें जो एक हिडन पॉइंट है ना वो ये है कि आप जब अपनी लोकेशन सर्विसेज में जाते हो और वहां पे भी फर्दर आप अपनी सेटिंग में जाके एप्स की लिस्ट देखते हो जिनको आपने लोकेशन सर्विसेज ऑन की हुई है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनकी लोकेशन सर्विसेज आपने ऑलवेज पे सेट की होती है। अब ऑलवेज पे ये होता है कि आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी लोकेशन कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम हो रही है। इसकी वजह से भी आपकी जो बैटरी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि वो एप्लीकेशन जिनकी लोकेशंस आपको नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है, गेमिंग एप्स या बहुत सारी और इस तरह की होती है, आप उनको मुकम्मल तौर पे उसको अलाउ ही ना करो। वॉलपेपर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, आप उसको अलाउ ही ना करो। सिर्फ उन एप्लीकेशंस को अलाउ करो जहां पे जरूरी है और वहां पे भी आप उसको ऑलवेज पे सिलेक्ट ना करो, बल्कि वाइल यूजिंग ऐप पे सिलेक्ट करो। उसका मतलब ये होता है कि जब जब आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे तब आपको लोकेशन सर्विसेज आपकी ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगी। ऑलवेज पे कभी भी उसको सिलेक्ट ना करो, अदरवाइज उसको फिर नेवर पे कर दो। ओके दोस्त, जो चौथी मेन रीजन है ना उसका ताल्लुक है मेल से रिलेटेड। अब ये भी बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता। आप अपने अगर आईफोन की सेटिंग में जाएं
और वहाँ से मेल्स में जाएं और मेल्स की आगे जो फेच न्यू डाटा वाली सेटिंग है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप देखें कि अगर आपकी सेटिंग में वो जो टॉगल है ना पुश वाला अगर वो ऑन है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ोन की जो बैटरी होती है वो मुसलसल कंज्यूम होती रहती है। अब ये पुश का मतलब ये होता है कि जब जब आपका फ़ोन डाटा के साथ कनेक्टेड होगा या वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा, जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी ना वो सारी की सारी वो ऑटोमेटिकली अपडेट आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है ना वो मेलिंग ऐप मुसलसल कंज्यूम करती रहेगी। आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको या तो ऑटोमेटिकली कर देना है या मैनुअल पे इसको सेट कर देना है। पुश वाले टॉगल को आपने ऑफ कर देना है, जिसकी वजह से आपकी मेल से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो जीमेल है, आउटलुक है या बाय डिफॉल्ट जो एप्पल की अपनी एप्लीकेशन है, वो भी फिर मुसलसल कंज्यूम नहीं करेगी बैटरी, क्योंकि मुसलसल जब भी आप उसका डाटा के साथ कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली वो जो है सारी अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इसको भी ऑफ कर देना है। ओके, पांचवी वाली जो टिप है ना बहुत सिंपल है। आपने रात को सोने से पहले करना क्या है कि अपना जो लो पावर मोड वाला फीचर है उसको ऑन कर देना है। अब लो पावर मोड वाला जो फीचर है इसमें होता क्या है कि जब आप इसको ऑन करते हो तो आपके जितने भी फोन के एक्स्ट्रा ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं या जितनी भी एस्थेटिक चीजें होती हैं ना वो सारी लिमिट हो जाती हैं। अगर आपके पास फोन 120 हर्ट्ज वाला है यानी 13 सीरीज है या 13 के बाद वाली सीरीज है तो वहां पे उसका जो फ्रेम रेट है वो भी 60 पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी आपके फोन की जो बैटरी होती है वो काफी बच जाती है। ओके, लास्ट में मैंने आप लोगों से जो एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी वो ये थी कि इन पांचों के अलावा अगर आप ये पांचों चीजें कर लेते हैं, अगर इनके अलावा भी आपके फोन की बैटरी ओवरनाइट कंज्यूम होती रहती है, आप रात को रखते हैं 80% पे, सुबह तक वो 60 या 40 या बिल्कुल कंज्यूम हो जाती है, तो फिर इसके पीछे हार्डवेयर का इशू है। अब हार्डवेयर के भी दो तरह के इश्यूज हो सकते हैं, आप इसको चेक करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहला इशू तो हो सकता है बैटरी की, आपकी जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है, उसमें कोई इशू आ गया है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन की बैटरी रिप्लेस करवा लें। अब वो कैसे पता चलेगा कि फ़ोन का इशू है या बैटरी का है? उसमें ये होगा कि सबसे पहले जब आप मैकेनिक के पास जाएंगे, आप अपने फ़ोन की जो बैटरी है वो रिप्लेस करवाएंगे। बैटरी रिप्लेस करवाने के बाद अगर आपकी कंजम्पशन पे कोई फ़र्क ना आया और आपकी बैटरी ड्रेन ना हुई, तो इसका मतलब है कि बैटरी ख़राब थी, आपकी जो फ़ोन के अंदर कोई इशू नहीं है, तो अब आपने बैटरी रिप्लेस करवा ली है, इट्स वेरी गुड टू गो। लेकिन अगर बैटरी चेंज करवाने के बाद भी आपके फ़ोन की बैटरी मुसलसल ड्रेन होती रहती है, इसका मतलब है कि उसके बोर्ड का इशू है और बोर्ड का जो इशू होता है उसको U2IC का इशू कहते हैं। आप इसकी टेक्निकलिटी में ना जाए, अगर U2IC का इशू है 2 से 3 हज़ार में आपका फ़ोन जो होता है वो रिपेयर हो जाता है और ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है। आप उसको किसी भी अच्छे मैकेनिक से रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन ये कि खुद से मैकेनिक को ये ना कहें कि भाई इसमें U2IC का इशू है, पहले उसको डायग्नोज करने दें। अगर बैटरी का इशू है तो बैटरी उसकी ठीक हो जाएगी, अगर U2IC का इशू है तो फिर वो उसको रिपेयर करके तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको वो फ़ोन वापस कर सकता है। बाकी मैकेनिक पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। आप भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो मैंने सेटिंग आपको बताई है आप ये करके देखें और अगर इसके बाद आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो अब फेस नहीं हो रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।